हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाटीजी वॉइस। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कितना समझदार और वफादार था। 318 किलो वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला घोड़ा था। महाराणा प्रताप का चेतक एक अरबी व्यापारी 3 घोड़े लेकर महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक थे। राणा ने उन तीनों घोड़ों का प्रशिक्षण किया, जिसमें अटक मारा गया, त्राटक और चेतक बचे, जिसमें से चेतक ज़्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला था। प्रताप ने चेतक को रखा और त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में ही एक पहाड़ी बहते हुए नाले को लांघकर प्रताप को बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज़ सुनाई पड़ी। नीला घोड़ा असवार महाराणा प्रताप ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें एक ही अश्वरोही दिखाई पड़ा, और वह था उनका सगा भाई शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था, और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ता रहा। जब उसने नीले पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के संग गले मिले थे। इस बीच चेतक इमली के पेड़ के तले गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वे खुद चेतक के पास रुके। चेतक लंगड़ा हो गया, इसलिए पेड़ का नाम भी खोड़ी इमली हो गया। कहते हैं इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। महाराणा प्रताप के इतिहास के अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके कवच, भाला, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर कुल वजन 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। चेतक के पराक्रम का पता इस बात से चलता था कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिए और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर सीधा वार किया। चेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जमकर संग्राम चला था। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा सहयोगी माना जाने वाला घोड़ा चेतक भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। माना जाता है
कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे दरिया से कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने वाले महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास चेतक घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहां बना हुआ है और चेतक की पराक्रम तथा वर्णित है। हिंदी साहित्य में चेतक के बारे में रचनाएं हुई। वास्तव में चेतक काफ़ी उत्तेजित और फुर्तीला था और वो खुद अपने मालिक को ढूंढता था। चेतक ने महाराणा प्रताप को ही अपने स्वामी के रूप में चुना था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और चेतक के बीच एक गहरा संबंध था। वास्तव में यदि देखा जाए तो महाराणा प्रताप भी चेतक को बहुत चाहते थे। वह केवल समझदार और फुर्तीला ही नहीं बल्कि निडर और शक्तिशाली भी था। उस समय चेतक की अपने मालिक के प्रति वफादारी किसी दूसरे राजपूत शासक से भी ज़्यादा बढ़कर थी। अपने मालिक की अंतिम सांस तक वह उन्हीं के साथ था और युद्ध भूमि से भी वह अपने घायल महाराज को सुरक्षित रूप से वापस ले आया था। इस बात को वर्तमान में मान ही लेना चाहिए। भले ही इंसान वफादार हो या ना हो, जानवर हमेशा वफादार होता है। ये थी दोस्तों चेतक की कहानी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।